यूपी के पूर्वांचल में 13 लोकसभा सीटों पर 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। ऐसे में 13 सीटों में 9 सीटों पर चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। वहीं पूर्वांचल में पार्टियां अपनी अपनी साख बचाने के लिए लगातार सियासी दांव चल रही हैं। 7वें चरण में वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया और रॉबर्ट्सगंज सीट पर चुनाव होना है। देश में लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है। आखिरी और 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। पूर्वांचल की सियासत भले ही ओबीसी के इर्द गिर्द सिमट रही हो, लेकिन सवर्ण जातियों का भी अपना वर्चस्व है। सियासी दबदबे के लिए पूर्वांचल में पीढ़ियों से 2 सवर्ण जातियां ठाकुर और भूमिहार के बीच मतभेद चले आ रहे हैं। लेकिन गाजीपुर और घोसी में जिस तरह से ठाकुर बनाम भूमिहार की अदावत दिख रही है, उसके चलते बीजेपी के लिए चिंता का सबब ये बन सकती है। वाराणसी सीट से पीएम नरेंद्र मोदी फिर से चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस से अजय राय और बसपा से अतहर लारी किस्मत आजमा रहे हैं। 2014 से नरेंद्र मोदी एक तरफा चुनाव जीत रहे थे और जीत का अंतर भी लगातार बढ़ा है। इस बार देखना होगा कि वाराणसी सीट से कौन बाजी मार जाता है। गोरखपुर लोकसभा सीट पर 3 दशक से बीजेपी लगातार जीत दर्ज कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम बनने के बाद सीट वो छोड़ दी तो सपा जीतने में तब सफल रही, पर 2019 में अभिनेता रवि किशन सांसद चुने गए और ये सीट एक बार फिर बीजेपी के झोली में आ गई। वहीं एक बार बीजेपी ने वापस रवि किशन को मैदान में उतारा है। सपा से काजल निषाद चुनावी मैदान में है। इस सीट पर निषाद वोटर अहम रोल में होने से विपक्ष की उम्मीदें टिकी हुई है। गाजीपुर सीट भी चुनाव दृष्टि से बहुत ही अहम मानी जा रही है। बीजेपी ने यहां से पारसनाथ राय को उम्मीदवार बनाया है। सपा से अफजाल अंसारी और बसपा से उमेश सिंह चुनावी मैदान में है। 2019 में बसपा के अफजाल अंसारी ने बीजेपी के मनोज सिन्हा को हराकर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार फिर अफजाल अंसारी सपा से मैदान में हैं। गाजीपुर सीट इस बार भी बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी। बीजेपी के पारसनाथ भूमिहार समुदाय से आते हैं और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं। वहीं घोसी लोकसभा सीट से सपा ने राजीव राय को चुनावी मैदान में उतारा है, जो बलिया के रहने वाले हैं और भूमिहार राजीव राय समुदाय से आते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी घोसी सीट पर अपने सहयोगी सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर को चुनाव लड़ा रही है। बसपा ने यहां से 2 बार के सांसद रह चुके बालकृष्ण चौहान पर दांव लगाया है। हालांकि इस जंग में ओम प्रकाश राजभर की साख दांव पर लगी हुई है। मिर्जापुर लोकसभा सीट भी यूपी की अहम सीट मानी जाती है। यहां से तीसरी बार अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मैदान में है। वहीं सपा के रामेश चंद बिंद और बसपा से मनीष तिवारी मैदान में है। अनुप्रिया पटेल अपने कुर्मी वोट और बीजेपी के कोर वोट बैंक के सहारे जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। सपा ने बिंद यादव मुस्लिम समीकरण बनाने का दांव चला है। वहीं चंदौली लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जीत की हैट्रिक लगाने के लिए इस बार फिर से मैदान में हैं, लेकिन पिछले चुनाव में बहुत ही मामूली वोटों से उन्हें जीत मिली थी। सपा ने इस बार ठाकुर चेहरे के तौर पर वीरेंद्र सिंह को उतारा है, तो बसपा ने सत्येंद्र मौर्य को टिकट दिया है। ऐसे में बीजेपी को यहां 2 तरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। घोसी, गाजीपुर, चंदौली लोकसभा सीट पर इस बार बेहद कड़ा मुकाबला है। इन सीटों पर मंत्री से लेकर बड़े नेताओं को साख बचाने के लिए हर तरह की चुनावी मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। पिछली बार इन सीटों पर हार जीत का आंकड़ा भी बेहद कम था, लेकिन इस बार क्या होता है, तस्वीर जल्द पता चल जाएगी। टीवी 9 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।